मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर लड़कियों से यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। इस कांड ने मुजफ्फरपुर में सालों पहले हुए बालिका गृह कांड की याद दिला दी। इस मामले में आरोपी लड़कियों को चिट फंड कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर उनका यौन शोषण करते थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लगभग 180 लड़कियों को बंधक बनाकर रखा था। इन लड़कियों में से एक लड़की आरोपियों के चंगुल से भाग निकली। पुलिस को आरोपियों की पूरी करतूत बता दी। मामला मुजफ्फरपुर के अय्यापुर इलाके का है। प्रीता ने बताया कि तिलक सिंह ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बनाया था। इस दौरान वह गर्भवती हो गई, जिसकी जानकारी जब आरोपी तिलक सिंह को लगी तो उसने प्रीता का गर्भपात करा दिया। प्रीता ने बताया कि आरोपी तिलक सिंह और उसके सहयोगी ने मिलकर 180 लड़कियों को झांसे में लेकर बंधक बना रखा है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें पीड़ित लड़की ने बताया कि उसके साथ नौकरी के नाम पर यौन शोषण हुआ है। लेकिन जब इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पीड़िता और आरोपी तिलक सिंह के बीच कई सालों से रिलेशन था। वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने और शादी करने की कस्में भी खाई। लेकिन जब आरोपी अपनी बात से पीछे हटा तो पीड़ित लड़की ने उसके ऊपर यह आरोप लगा दिया। सिटी एसपी ने बताया कि यह कंपनी जो डीवीआर है, यह इंडिया लेवल पर काम करती है। इसमें हजारों की संख्या में लड़के लड़कियां हैं जिन्हें टारगेट दिया जाता है और टारगेट पूरा न होने पर उन्हें दंड भी दिया जाता है। सिटी एसपी ने आगे कहा कि जहां तक कई सारी लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आ रहा था, वैसा अभी तक जांच में कुछ सामने नहीं आया है और न ही लड़कियां सामने आकर इस बात को बोली है, बल्कि वह अकेली लड़की है जिसने यह आरोप लगाया है। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि प्रीता का भाई और तिलक सिंह दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। अब पुलिस कंपनी के मालिक मनीष की खोज में है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी 10 से 12वीं क्लास की लड़कियों को झांसा देकर अपने चंगुल में फंसाते थे। लड़के और लड़कियां दोनों को पैसे का लालच दिया जाता था। 10 से 12वीं क्लास के बच्चे के पैसों को लालच में जल्दी फंस जाते थे। इस दौरान उन्हें काम का टारगेट भी दिया जाता था और काम पूरा न होने पर दंड का प्रावधान भी बना रखा था। देखिए, ये जो केस है इसमें जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है और हम लोग हमेशा उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पर नहीं आई थी। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में, बखरी स्थित जो ब्रांच है, उसमें रेड किया गया था। रेड करने पे 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस टाइम पे भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में एक चीज सामने आई है कि लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है, उसके साथ में वो रिलेशन में थी और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के केस किया है। आज जब सुबह में वहाँ पहुंची तो क्या कंपनी ने अपना नाम चेंज करके दूसरे नाम से कोई कंपनी नहीं, जो तो कंपनी रजिस्टर्ड है डीबीआर कहाँ कहाँ चलता है? झारखंड और बंगाल की तरफ से भी बिल्कुल, इसमें झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ बिहार में नहीं है। ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेस हैं और कई बार ये डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रेंचाइज भी दे देती है। जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी। ट्रेनिंग में फ्रॉड कॉलिंग के बारे में बताया जारी हम लोगों ने भी देखा, उसमें बताया जाता है किस तरीके से बेरोजगार को खोजना है, टारगेट करना और फिलर प्रताप का शिकार। हाँ, तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियां रहती हैं, तो वो सब लोगों जो बेरोजगार बच्चे लड़के रहते हैं उनको ला करके और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती है और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं। और अगर नहीं करते हैं तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को ज्वाइन करवाना है, 50 लड़कियों को ज्वाइन करवाना है। तो वही सेम चीज इस वाले केस में हुई है। मारपीट करने का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज सामने आई थी, उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें लोग लड़के लड़कियां जो इनके हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं
वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मालिक कौन है? फोटो में मिला था कि हथियार ही बरामद हुआ है। नहीं, हथियार वाला मालिक कहाँ का है और कहाँ वो रहता है? जो इनका इस कंपनी के जो एमडी हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले गिरफ्तारी के लिए हैं। अभी तक हाँ, गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी की है, बट अभी तक गिरफ्तारी इसकी नहीं हुई गिरफ्तारी कहाँ से, क्या नाम है? है। जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, इसका नाम तिलक है और इसकी हम लोग गोरखपुर से गिरफ्तारी की है। कहाँ का रहने केस दर्ज होने के बाद में हम लोग वाला? मतलब अनमैरिड लड़कियां रहती है और सामने नहीं आती, तो पुलिस अपने स्तर से कहीं स्थिरता तो बरत, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब इसमें एफआईआर हुआ था, जो व्यक्ति एक ओमकार नाथ पांडे नामक जो विक्टिम थे वो आए थे सामने, उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछताछ की, बट उस टाइम पे भी कहीं इस तरह का कंप्लेन नहीं आया, ना ही इस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई हमें बताया गया, जबकि अनुसंधान में नहीं, पुलिस के अनुसंधान में इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं बताया, जबकि हाँ कोई दूसरी नहीं, हाँ बट यौन शोषण का उस टाइम पे भी नहीं आया था। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सेम चीज़ हम लोगों ने सदर थाने में भी लास्ट ईयर एक दूसरी कंपनी जो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लगी हुई है, उस पर भी हम लोगों ने 2-3 बार रेड किया है और एफआईआर की है, क्योंकि उस टाइम पे भी लड़कियां आई थी सामने, बट कहीं यौन शोषण का बात नहीं है। तो जो ये चीज़ बात उठ रही है शिथिलता वाली, तो मैं आपको ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूँगा कि हम लोग लगातार इस तरह के मैटर्स पे बहुत सीरियसली लेकर के कार्रवाई करते रहे हैं। एसआईटी का इसमें गठन किया गया है, एसडीपीओ टाउन टू के नेतृत्व में। अभी तक के उसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इसमें आगे बिल्कुल उसमें जांच होगी। इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं, और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेस हैं जहाँ पे बैठ करके वो कस्टमर्स को फोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दूसरे स्टेट से पुलिस से संपर्क किया है? बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितने भी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे, और जितने भी ब्रांचेस में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में हो रही है, उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। वहां से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त था जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की।